एक एक व्यक्ति को ये सुविधाएं जो सरकार की हैं उनके घर तक पहुंचे, इसका प्रयास हमारा रहता है। जो फर्जी बिल बनाए थे वो भी यहाँ ठीक होंगे, पेंशन की योजना है वो भी यहाँ पर मिलेगी। हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी के सौजन्य से 80 करोड़ लोगों को आज मुफ्त भोजन मिल रहा है। यमुना साफ हुई है, किनारे किनारे गाछ वृक्ष लगाए जा रहे हैं जिससे कि बाढ़ की स्थिति नहीं बने। नमस्कार, मैं हूं स्कंदिता और आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम क्या सोचता है भारत। और आज हम बात करेंगे दिल्ली की, क्योंकि दिल्ली में 42 स्थानों पर जन कल्याण शिविर लगाए जा रहे हैं और उसका उद्घाटन आज खुद दिल्ली के मुख्यमंत्री ने किया है। इसके अलावा दिल्ली के अलग अलग स्थानों पर अलग अलग विधानसभाओं में दिल्ली सरकार के लोग जो है वो उद्घाटन करते हुए नजर आ रहे हैं। हमारे साथ तमाम लोग मौजूद हैं, उनसे भी हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। क्या कहना चाहेंगे जन कल्याण शिविर? देश में पहली बार मोदी जी की सरकार जो देश के कल्याण के लिए काम कर रही है और पहली बार रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में सरकार लोगों के द्वार, आज आप ये देखेंगे जिसका उद्घाटन यशस्वी मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी ने किया है। यहाँ पर 22 से 25 तरह की जो सुविधाएं हैं, चाहे वो राशन कार्ड है, चाहे पिंक कार्ड है, चाहे लेबर कार्ड है, किसी भी व्यक्ति को सरकारी दफ्तर जाने की आवश्यकता नहीं है। हमारे तिलक राम गुप्ता जी के नेतृत्व में इस विधानसभा में तिलक राम जी सारी चीज की व्यवस्था को देख रहे हैं, हमारे पार्टी के कार्यकर्ता देख रहे हैं। लोगों को घर घर से ला करके यहाँ पर जितनी भी सुविधाएं हैं उनका लाभ उनके घरों तक पहुंचे, ऐसा दिल्ली सरकार का प्रयास है और ये निरंतर 18, 19 और 20 पूरी दिल्ली में रहेगा। ना सिर्फ दिल्ली के मुख्यमंत्री बल्कि दिल्ली सरकार के हर एक विधायक जो हैं वो हर एक सिविल अगर बात की जाए हर एक शिविर में मौजूद हैं, खुद तैनात है, खुद देख रहे हैं चीजें कि किस तरीके से यहाँ व्यवस्थाएं हैं, क्या इंतजाम है। क्या कहना चाहिए? देखिए, विधायक जी का मार्गदर्शन तो है ही। भारतीय जनता पार्टी का शक्ति केंद्र बूथ तक का कार्यकर्ता आम जनमानस को यहाँ तक लाने का काम कर रहा है। तिलक राम गुप्ता जी तो मैं तो इनको कई बार कहता हूँ, ये हमारे नौजवान विधायक हैं। सुबह 6 बजे से लेकर के रात के 12 बजे तक भी आप इनको देखेंगे। हमारे रवि हंस जी हैं, निगम पार्षद हैं, हमारे मंडल के अध्यक्ष यहाँ पर हैं। सब लोग कार्यकर्ता एक एक व्यक्ति को ये सुविधाएं जो सरकार की हैं उनके घर तक पहुंचे, इसका प्रयास हमारा रहता है। नौजवान क्योंकि कह रहे हैं कि नौजवान हमारे विधायक हैं, क्या कहना चाहेंगे सबसे पहले इस प्रतिक्रिया पे, क्योंकि आपके क्षेत्र के सभी लोग कह रहे हैं कि नौजवान विधायक हैं हमारे? सबसे पहले तो मैं भाई साहब योगेश जी का धन्यवाद करता हूँ कि वो जब भी बात करते हैं मुझे युवा कह करके संबोधन करते हैं। हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, हमारी दिल्ली की मुख्यमंत्री लोकप्रिय मुख्यमंत्री बहन रेखा गुप्ता जी के द्वारा केंद्र के और दिल्ली सरकार के जो 23 हमारे डिपार्टमेंट है, जो हमारे आज जनता के बीच में आकर के जो सेवा दे रहे हैं सिंगल विंडो सिस्टम के माध्यम से, ऐसे आज तक कभी जिंदगी में कभी नहीं हुआ और ये पहली बार हो रहा है कि हम घर घर जा करके कार्यकर्ताओं की जनता की सेवा कर रहे हैं। सबसे बड़ी समस्या ये है कि हमारे 12 साल से ना पेंशन बनी है, ना राशन कार्ड बने हैं और ये आयुष्मान कार्ड नहीं बने हैं। ये सब सुविधाएं और ये लेबर कार्ड जो है, लेबर कार्ड उन्होंने पिछली सरकार आपदा सरकार ने बनवाए थे, वो सब फर्जी बनाए थे, लोगों से पैसे खा करके उन्होंने जनता को लूटा था। अब हमारे यहाँ सब सुविधा सिंगल विंडो सिस्टम के माध्यम से, जैसे कि हमारे दिल्ली सरकार के 17 डिपार्टमेंट हैं, 17 के 17 हमारे एक ही जिले के अंदर, जो हमारे 13 जिले दिल्ली के अंदर बने हैं, हर जिले के अंदर 17 के 17 डिपार्टमेंट एक ही जगह काम होगा। कोई भी भाई इधर उधर धक्के नहीं खाने की जरूरत पड़ेगी। इसी तरह केंद्र सरकार के हमारे 8-9 जो डिपार्टमेंट आए हैं वो भी आज हमारे 23 डिपार्टमेंट यहाँ काम कर रहे हैं। कह रहे हैं कि राशन कार्ड, आयुष्मान कार्ड, पेंशन, इसके अलावा पानी से संबंधित भी अगर कोई समस्या है उसका निस्तारण भी यही केंद्र में बिल्कुल, पानी का, जल बोर्ड का, हेल्थ का, शिक्षा विभाग का, डीटीसी का, मतलब कोई भी डिपार्टमेंट, हमने कोई भी डिपार्टमेंट जो आम जनता के लिए काम में आता है उसके सब डिपार्टमेंट के यहाँ लग रहे हैं और सबकी सुविधा के अनुसार उससे काम होगा। उसके साथ हम भी दिन में यहीं पे बैठ करके काम करेंगे। कुछ डिपार्टमेंट ऐसे हैं कि जो हमारा ऑफिस के अंदर भी काम होता है, हमारा स्टाफ उनके साथ बैठेगा और जो कमियां होगी, जो उनको नहीं पता होगा, वो चीजें इनसे सीखेंगे। एक आखिरी सवाल आपसे लेना चाहेंगे, 18 तारीख से 20 तारीख तक ये शिविर जो है वो लगे रहेंगे। कितने लोग आप सोच रहे हैं कि इसमें लाभान्वित होंगे? अगर आपके सेंटर की बात की जाए, एक सेंटर से कितने लोग लाभान्वित होंगे और अगर ये सफल रहा तो आगे भविष्य में और ऐसे केंद्र लगाने? बिल्कुल लगेंगे। जैसे कि हमने पिंक कार्ड का कैंप लगाया था, एक दिन में हमारे यहाँ 500 पिंक कार्ड बने हैं। इसी तरह हमारे तो 23 डिपार्टमेंट है, अभी हमारी ऐड होने सभी क्षेत्र के अंदर जा रहे हैं हम, व्हाट्सएप के माध्यम से, वैसे भी माध्यम से, फोन के माध्यम से भी। मेरे ख्याल में हम 500 से 1000 आदमी डेली हमारे डिपार्टमेंट के सेवा के लिए आएगा और हम जितनी ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट करेंगे और जनता की सेवा के लिए, जैसे झुग्गी कैंप हमारा इंदिरा कॉलोनी है, 86 है, ये स्कूल आनंदवास है, स्कूलपुर आनंदवास है, महेंद्र पार्क है, राजा पार्क है, श्रीनगर, कुछ एरिया ऐसे हैं जिनके लिए लाभदायक सुविधा बहुत जरूरी है।
आपका जो चैनल है, प्रतिष्ठित चैनल है, लाखों लोग, हजारों लोग इसको देखते हैं। उसके माध्यम से मैं अपील कर रहा हूँ कि यहाँ पर जैसे आपने कहा, हाउस टैक्स की भी समस्या अगर किसी की है वो भी हाथों हाथ ठीक होगी। अगर किसी का जल बोर्ड का, पिछली सरकारों ने जो लाखों के बिल, जो फर्जी बिल बनाए थे, वो भी यहाँ ठीक होंगे। पेंशन की योजना है वो भी यहाँ पर मिलेगी। इसलिए आपके चैनल पर जितने भी लोग देख रहे हैं, मैं उनसे भी अपील कर रहा हूँ कि रेखा गुप्ता जी का जो ये प्रयास है, सभी सुविधाएं आपके घर पे आकर के दी हैं। आप अपने घरों से निकलें, अपना आधार कार्ड लेकर के आएं, अपना मोबाइल लेकर के आएं जिस पर आपका आधार लिंक है, और आकर के आप 23 सुविधाओं का आप लाभ उठाएं। मैं सबसे निवेदन करता हूं कि सरकार की इस योजना को आप सब मिल करके सफल बनाएं। महिलाएं भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे, क्योंकि देखिए, हमारे यहाँ पर हमारे जो डीएम साहब हैं, एसडीएम हैं, तहसीलदार हैं, डीसी वगैरह हैं, हमारा पूरा प्रशासन यहाँ लगा हुआ है और कई दिन से यहाँ लगातार उसके अंदर लगा हुआ है। हम पूरे अधिकारियों के भी बहुत धन्यवाद करते हैं। वो इसी तरह हमारा 3 दिन का जो कैंप लगा रहेगा वो सेवा के लिए कार्यरत रहेंगे। महिलाएं भी हमारे साथ मौजूद हैं, आप भी सब लोग हैं। पिंक कार्ड तो बना दिए, अब राशन कार्ड भी बन जाए, आयुष्मान कार्ड भी बन जाए, पेंशन की व्यवस्था हो जाए, इसका भी ध्यान रखा जा रहा है। क्या कहना चाहेंगे? सभी को मेरा नमस्कार। मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहती हूँ हमारे एमएलए श्री तिलकराम गुप्ता जी को। इन्हीं के हमने कैंप में जाके पिंक कार्ड बनवाया, और शायद मैं अपनी ही पर्सनल बात करूँ तो पिछले 25 सालों में मैंने बस में ट्रेवल नहीं किया था, और पिंक कार्ड बनने के बाद 1 ही सेकंड के अंदर मैंने अपने सामने से बस पकड़ी और अपनी यात्रा को शुरू करा। तो मुझे लगता है जो ये पिंक कार्ड है, ये नारी सशक्तिकरण के लिए बहुत ही बढ़िया पहलू है, और हमारे एनवायरनमेंट को पोल्यूशन फ्री भी करता है। नहीं, मेरा सिर्फ एक ये था कि जो एक अगर कोई हमारा लाभार्थी है वो किसी और विधानसभा में रजिस्टर्ड है, लेकिन वो यहाँ रह रहा है, तो हम उसकी भी हर तरीके से मदद करेंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम अपनी विधानसभा के या अपने मतदाताओं के लिए कैंप लगा रहे हैं, ये जनता की सेवा के लिए। तो कहीं भी ये मिसकंसेप्शन ना कन्वे हो कि ये सिर्फ अपने मतदाताओं को अपीज करने के लिए, खुश करने के लिए किया जा रहा है। ये एक्चुअली में सेवा का कार्य है, और इसमें कोई भी कहीं से भी आकर अगर चलकर आ रहा है, उसकी हर संभव प्रयास से मदद करी जाएगी। और जैसे तिलक राम जी के लिए योगेश जी ने कहा कि वो युवा है, तो मैं कहूँगी एज इज जस्ट अ नंबर फॉर हिम। एज इज जस्ट अ नंबर फॉर हिम। ही इज ऑलवेज स्माइलिंग, एक्टिव। मतलब मैं अगर 10 बजे किसी को उनके पास सुबह लेके जाऊं तो वो उसी एनर्जी से रिस्पॉन्स देते हैं, और रात को 10 बजे उन्हें किसी काम के लिए फोन करो, बाबूजी ये काम है, अरे तू चिंता मत कर, हो जाएगा। तो, हाँ, तो ही इज लाइक अ मिरेकल मैन। और रवि भैया तो सुबह 7 बजे से वो मेरे ख्याल से जमादारों की ड्यूटी चेक करना शुरू हो जाते हैं। आयुष्मान कार्ड, पेंशन कार्ड और सभी सरकारी योजनाओं का लाभ एक ही जगह मिल पाए, ऐसी व्यवस्था जो है वो दिल्ली सरकार और बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं द्वारा की जा रही है। आज से जो है 42 स्थानों पर जन कल्याण शिविर जो है वो लगेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए और भी लोग हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखो जी, ऐसी शुरुआत मेरे ख्याल तो पहले कभी ना हुई है, ना कभी आगे भी तो होती रहेगी, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का ये मंतव्य है कि अंत्योदय, जो पंक्ति में सबसे लास्ट में जो कार्यकर्ता है, हमें उसका ध्यान रखना है। जैसे आज तक जो अनऑथराइज्ड लेबर थी, जो रजिस्टर्ड लेबर नहीं थी, उसके कार्ड कहीं भी नहीं बने थे, वो आधार कार्ड और अपना वोटर कार्ड यहाँ पर लेके आए, उनका यहाँ पर लेबर कार्ड बन रहा है, पिंक कार्ड बन रहा है, यहाँ पर हाउस टैक्स है, जल बोर्ड है। यानी एमसीडी और दिल्ली सरकार और केंद्रीय सरकार, उनके सारे प्रकल्प जो भी यहाँ सुविधाएं हैं, हम आप विभिन्न ऑफिसों में ना जाकर, हमारे साथ ये हुआ कि सब आपके द्वार हम ये लेकर आए हैं। आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में आएं और इन ढेरों विकल्पों का आप फायदा उठाएं। जितने ज्यादा लोग फायदा उठाएंगे, क्योंकि उतना ही हम लोग भी सकारात्मक रहेंगे और हम भी आगे ऐसे इंसेंटिव लेंगे कि आगे भी ऐसे लगते रहे कैंप। तो मेरा पुनः प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और हमारी यशस्वी प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी का बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने मेरे क्षेत्र में ये कैंप लगवाया, बहुत बहुत शुक्रिया। आप भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, आप भी महिलाएं हैं, और आपके बात की जाए दिल्ली की मुख्यमंत्री भी महिला हैं, और जब इस तरीके से सरकारी योजनाएं खुद चलकर दरवाजे तक आ रही हैं, तो क्या कहना चाहेंगी इस पर आप? देखिए जी, सबसे पहले आपके माध्यम से मैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करती हूँ, जिनके सौजन्य से आज हम लोग यहाँ पे
23 डिपार्टमेंट को इकट्ठा करके लोगों को ये सारी सुविधाएं उपलब्ध करा रहे हैं। महिला होने के नाते मैं ये कहूंगी कि आज तक केजरीवाल सरकार में महिलाएं परेशान थी, पानी का बिल आता था फर्जी, बिजली का बिल था, उनके पास राशन कार्ड नहीं था, तो कहीं ना कहीं उनको रोजमर्रा की दिक्कतें थी। आज माननीय मुख्यमंत्री जी के सौजन्य से, हमारे विधायक जी, पार्षद जी की मदद से ये कैंप लगा है, जिसमें हर व्यक्ति आकर के यहाँ पे इसका फायदा उठा सकता है, अपना राशन कार्ड बनवा सकता है। हमें मालूम है हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी के सौजन्य से 80 करोड़ लोगों को आज मुफ्त भोजन मिल रहा है। तो ये एक हमारी रेखा गुप्ता सरकार की पहल है, जो मुझे लगता है दिल्ली को और बेहतर बनाने की पहल रहेगी। कितना सफल ये साबित होगा, ये जो 42 स्थानों पर जन कल्याण शिविर लगाए जा रहे हैं, क्या मान के चले कितना सफल? क्योंकि आपके क्षेत्र में आप देखती होंगी कि कितने लोग आते हैं, जन सेवा केंद्र जो होता है वहां पर जाते थे, या अलग अगर बात की जाए तो अलग अलग डिपार्टमेंट में जाते थे। एमसीडी का कुछ काम है तो एमसीडी में जाएंगे, जल बोर्ड का कुछ काम है तो जल बोर्ड में जाएंगे। अब सारी सरकारी योजनाएं जो है वो एक ही जगह आ रही है, तो इस पर क्या कहना चाहेंगी? ये एक ही छत के नीचे सारी सुविधाएं मिलने से सबको बहुत फायदा होने वाला है, क्योंकि नहीं तो एक एक काम के लिए इधर उधर भटकना पड़ता है। एमसीडी के कोई काम है उसके लिए अलग जाना है, दिल्ली सरकार का काम है, जल बोर्ड का काम है उसके लिए अलग जाना पड़ता है। एक ही छत के नीचे आयुष्मान कार्ड भी है, आधार कार्ड भी है, और दिल्ली जल बोर्ड की जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो सारी सॉल्व हो रही हैं। तो ये बहुत अच्छा है। मेरा अपना एक योगा ग्रुप है, मैंने उसमें भी आज सुबह बोला था, तो सभी लोग जल्दी जल्दी जाओ और अपनी जो भी समस्या है और सरकारी योजना का लाभ पाओ, सुविधाओं का फायदा उठाएं, क्योंकि हाउस टैक्स की प्रॉब्लम भी है यहाँ पर, तो हर तरह की प्रॉब्लम है और सब लोग इसका फायदा उठाएंगे। और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी समझना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे। सारी सरकारी योजनाएं जो हैं वो अब आपके द्वार पे आ गई हैं। हम लोगों ने जो कह के जनता से वोट मांगे प्रधानमंत्री जी का, और पूरे एक ही हीरो हमारा देश का विश्वव्यापी नेता है, वो नरेंद्र मोदी है। और नरेंद्र मोदी जहाँ जहाँ गए और जो जो बोले उन्होंने कर दिखाया है। मोदी जी है तो मुमकिन है, इस परिभाषा को कर दिखाया है चाय वाले बेटे ने, और आज पूरी विश्व की जनता उन पर विश्वास करती है। यहाँ तक कि ट्रम्प भी जो है उनके सामने घुटना टेकता है। लेकिन कुछ उग्रवादी लोग हैं जो कि उनके गाली बकने का काम करते हैं, लेकिन फिर भी मोदी जी दिखते नहीं है। आप कुछ भी करो, हम अपना काम करते रहेंगे। आज उन्हीं का परिणाम है कि दिल्ली के अंदर उन्होंने इतनी सुंदर, इतनी सशक्त महिला दी है, महिला मुख्यमंत्री दी है भाजपा सरकार ने, जिसका नाम रेखा गुप्ता है। और 3-4 दिन पहले गंगा यमुना सफाई करवाई, पूरे एक आह्वान पर प्रधानमंत्री जी के और रेखा गुप्ता जी के आह्वान पर पूरा दिल्ली के लोग। अब तो हो गया है 1.5 साल, तो क्या मान के चले हुई है यमुना साफ? यमुना साफ हुई है, किनारे किनारे गाछ वृक्ष लगाए जा रहे हैं जिससे कि बाढ़ की स्थिति नहीं बने। और वहाँ जितने प्लास्टिक कूड़ा और भगवान की मूर्तियां थी, सबको जो है 14 तारीख को उठा के हम लोगों ने एमसीडी को सौंपा है, और एमसीडी भी हमारे साथ लग के काम की है। और हमारे जिला के त्रिनगर के विधायक भी जो है बराबर काम किए रहते हैं, योगेश जी और सभी भाजपा के कार्यकर्ता। मान के चले कि जनता जो है संतुष्ट है। जनता इतना संतुष्ट है कि हम लोग को बार बार चुनाव जिता रही है, और इनके एमपी जो हैं वो हमारी पार्टी में आ रहे हैं। तृणमूल कांग्रेस टूट गई है और उनके पास बचा नहीं है, कुछ तुलसी पत्ता भी नहीं बच रहा है। तो ये हम लोग नहीं कुछ कर रहे हैं, उनके कुकर्मों का सजा वो भुगत रहे हैं। आज ममता जी कांग्रेस में मिलने के लिए जा रही हैं, और शरद पवार कांग्रेस में जाके मिलने जा रहे हैं, और उद्धव ठाकरे जो बाला साहब ठाकरे मातोश्री से बाहर नहीं निकलते थे और हिंदुत्व की बात करते थे, आज जो है उनका और बेटा और ऊपर होंगे माधव जो मत बम्बई के, तो उनको पता चलेगा कि मेरे बेटे ने कैसा कुकर्म किया है। जो उनके कुकर्म के कारण आज हिंदुत्व का वो नारा छोड़ के और सांप्रदायिक ताकतों के साथ मिल गए, और न सत्ता मिली न कुर्सी मिली। ऐसा उद्धव ठाकरे का हो गया। और संजय रावत जब तक रहेंगे तब तक उनका बेड़ा ही गर्क रहेगा, ऐसा मैं कहता हूँ। और मेरा नाम प्रदीप भैया है, और मैं आपको भैया जी पहले वो तो ठीक है, वो तो हम आपकी बात समझ गए कि जो लोग हैं वो जाके सब बीजेपी में ज्वाइन हो रहे हैं, ऐसा आप कहना चाह रहे हैं। लेकिन हम ये भी समझना चाहेंगे, जनता खुद आ रही है कि मुझे रखो अपने पास,
हमको कोई टिकट नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। हम आपका भाजपा का जैसे एक कार्यकर्ता, हमको पद और कोई चीज का लोभ नहीं है। भाजपा का कार्यकर्ता होना गर्व की बात है। वो ठीक है, लेकिन ये जो अब आप दिल्ली सरकार द्वारा ये जो व्यवस्था कराई गई है कि जो है सभी, चाहे वो आयुष्मान कार्ड हो, राशन कार्ड हो, पेंशन कार्ड हो, पहले दिल्ली की सरकार ने पिंक कार्ड बनाए थे, अब बाकी सारे कार्ड भी एक ही जगह बन जाए, ऐसी व्यवस्था दिल्ली सरकार कर रही है। जनता को कितना फायदा होगा? देखिए, जैसे आप गृहिणी है, महिला है, पत्रकार है और भारत एक्सप्रेस से आए में सच और साहस सत्य को दिखाती है, तो आप जानती हैं, आप खाना बनाती हैं और एक थाली में दाल, सब्जी, भुजिया सब कुछ देती हैं, तो खाने वाले को बार बार मांगना नहीं पड़ता है। उसी तरीका से भारत सरकार, केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार सभी सुविधाओं को ध्यान में रख के एक छत के नीचे परोसने का काम किया है जनता के सामने। हम जो आपको कहते थे कि नेता आपके द्वार, हम आपके द्वार आ रहे हैं, आप आइए, एक जगह बैठिए और समूचा काम चाय पीते हुए करवाइए। और जब दरवाजे के सामने कोई चीज रहता है तो आप जानते हैं कि भारतीय माने एक मुहावरा है कि अपना कुत्ता शेर दरवाजे पर होता है, तो उस प्रकार से अगर यहाँ पर ये होगा, उसके मोहल्ले में होगा, तो वो शेर की तरह धड़कार के अफसरों से काम भी लेंगे और हमारे अफसर उनका काम करके बहुत खुश होंगे। एसडीएम, UDM सब, DM साहब सब सुबह से लगे हुए हैं, पूरा MCD सब लगा हुआ है। आज पत्रकार का भी बहुत बड़ा है, आप लोगों के माध्यम से सब जगह जाए और जनता आवे और अपना काम खुद करावे, ऐसी हम लोग की भावना है। और जिनको भी हम लोग का, जैसे मेरा नंबर है 851000004449 पे संपर्क कर सकते हैं। हम भाजपा के लोग रात दिन उनकी सेवा के लिए तैयार हैं। बिल्कुल आपको, और हम शिविर भी दिखाना चाहेंगे, अपने कैमरामैन से कहेंगे कि एक बार दिखाइए इस शिविर में कि किस तरीके से अलग अलग जगह पूरी व्यवस्था की गई है, जहां पर सारे इंतजाम है, जहां पर वो चाहे तो राशन कार्ड जो है वो भी बनवा सकते हैं, पेंशन का कार्ड, या इसके अलावा और कोई जल बोर्ड या हाउस टैक्स से संबंधित समस्या है तो उसका निस्तारण भी एक ही जगह हो जाए, ऐसी व्यवस्था यहाँ पर की गई है। कुछ शिविर के लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे ही बातचीत करना चाहेंगे। सुबह से कुछ लोग आए हैं आपके पास? नहीं आए? हाँ जी आए हैं। किस चीज के लिए आए हैं? हम टीबी का स्क्रीनिंग कर रहे हैं। मैं डॉक्टर प्रमोद हूँ, डिस्ट्रिक्ट ट्यूबरकुलोसिस ऑफिसर। हमारी पूरी टीम है हेल्थ की, टीबी की। हम 2-3 तरह का काम करते हैं यहाँ पे। एक तो टीबी का काउंसलिंग करते हैं। टीबी का काउंसलिंग मतलब जिन मरीज को खांसी है, बुखार है, चेस्ट पेन है, ऐसी या सांस फूलती है, या बलगम में ब्लड आते हैं या बलगम आते हैं, ऐसे लोगों की हम सारी का स्क्रीनिंग करते हैं, उनकी जांच करते हैं। उसके लिए 2-3 तरह की जांच हमारे पास है। पहली जांच होती है एक्सरे मशीन, एक्सरे हेल्थ चेकअप भी यहीं पर हो रहा है। जी, जिसमें हम एक्सरे साथ में कर रहे हैं। यहीं पे हमारी टीम एक्सरे करती है। यहाँ पे एक्सरे की मशीन ये है जिसमें कि हम डॉक्टर की जरूरत नहीं है, मशीन AI इनेबल्ड है। ये अपने आप ऑटोमेटिक जब बताती है कि किसी को एक्सरे में, चेस्ट एक्सरे हुआ, उसमें कोई परेशानी है या उनका नॉर्मल एक्सरे है। साथ में हम दूसरा टेस्ट करते हैं, एक बलगम की जांच, जिनको बलगम आती है उसके लिए बलगम के। नहीं, हम ये देखना चाह रहे हैं कि यहाँ पर जो है राशन कार्ड, आयुष्मान कार्ड, पेंशन कार्ड की व्यवस्था हो, लेकिन साथ साथ हम देख रहे हैं कि मेडिकल चेकअप भी कर रहे हैं। जी, मेडिकल चेकअप कर रहे हैं। साथ में हम एक चमड़ी का जांच कर रहे हैं। जिनको एक्सरे नॉर्मल है, लेकिन जो 60 साल से ऊपर है, वो रिस्क वाले पेशेंट होते हैं, उनकी इम्यूनिटी कम होती है, या जो डायबिटिक है वो रिस्क पे होते हैं। साथ में जिनको कोई और बीमारी है वो रिस्क पे होते हैं, जिनको कैंसर है वो रिस्क पे होते हैं। ऐसे पेशेंट को हम एक दूसरा टेस्ट करते हैं, जिसको हम नई तरह की टेस्ट आई है, जिसको साईटीबी टेस्ट कहते हैं। वो भी हमारी टीम कर रही है यहाँ पे। यहाँ पर मौजूद हैं जो लाभार्थी है, उनसे भी बातचीत करना चाहेंगे। अम्मा, सारी व्यवस्था आप दरवाजे पे ही आ गई है, कैसे देखती हैं? हाँ जी, सारी व्यवस्था जो है, चाहे राशन कार्ड बनवाना हो, आयुष्मान कार्ड बनवाना हो या चेकअप कराना हो, सारी व्यवस्था आपके दरवाजे पे ही आ गई है, क्या कहना चाहेंगे? आयुष्मान कार्ड बनवाना चाहती हूँ और मेरे सारे जिस्म में गांठें हो रही हैं और बीमार रहती हूँ, पूरे पैर सुन्न हो रहे, दोनों खड़ा नहीं होया जाता। तो आपको दूर तो नहीं जाना पड़ेगा, यहीं सब चेकअप हो जाएगा? कहाँ होएगा? अच्छा जी, ठीक है, न्याय करवा देना, आपकी बहुत मेहरबानी होगी। देख सकते हैं ये तमाम लोग हैं जो लाभार्थी यहाँ पर पहुंच रहे हैं। इसके अलावा और भी कुछ शिविर यहाँ पर लगाए गए हैं, उनसे भी हम बातचीत करना चाहेंगे कि यहाँ पर क्या सुबह से कुछ लोग आए हैं लाभार्थी यहाँ पर?
अभी तो नहीं मैडम, अभी नहीं आ रही, अभी सिर्फ पूछताछ कर रहे हैं, अभी ऐसे कोई आया नहीं है कोई ऐसा। इसके अलावा यहाँ पर क्या कुछ व्यवस्था है, मतलब यहाँ पर क्या आप राशन कार्ड बनवा सकते हैं आयुष्मान? नहीं, राशन कार्ड नहीं है मैडम, ये कंस्ट्रक्शन वर्कर का लेबर कार्ड है। हाँ जी, लेबर कार्ड। हाँ जी। इसके अलावा और कौन कौन से यहाँ पर जो है व्यवस्था की गई है? क्योंकि हम कह रहे हैं कि राशन कार्ड, आयुष्मान कार्ड, पेंशन कार्ड, इसके अलावा जल से संबंधित, हाउस टैक्स से संबंधित सभी सारे डिपार्टमेंट लगे हुए हैं, सभी जितने दिल्ली गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट सभी लगे हुए हैं। जो भी हम लेबर डिपार्टमेंट से, दिल्ली बिल्डिंग वेलफेयर बोर्ड है। और भी लोग हमारे साथ हैं, उनसे भी बातचीत करें, क्या कहना चाह रहे हैं? ये जो काउंटर है ये लेबर डिपार्टमेंट, दिल्ली कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड और जो हमारे कोर जो अदर्स स्टेक होल्डर है उनका कंबाइंड काउंटर है। इसमें जो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं उनका रजिस्ट्रेशन किया जाता है, जिसको 90 डेज यानी ईयर अगर कोई कंस्ट्रक्शन वर्क कर लेता है तो वो आके यहाँ अपना रजिस्ट्रेशन करा सकता है, ऑनलाइन अपने पोर्टल के ऊपर इंडिविजुअल भी करा सकता है। दूसरा, ऑल जितनी भी लेबर लॉज के फैसिलिटीज हैं, जो प्रोविजंस हैं, उनके तहत वर्कर्स को क्या सुविधाएं मिलनी चाहिए, क्या राइट्स हैं, उनके सबके अवेयरनेस के लिए भी हम यहाँ कैंपेन चलाए हुए हैं और उसके मास अवेयरनेस हमने ऑलरेडी पब्लिक में भी दिया हुआ है कि यहाँ मैक्सिमम से मैक्सिमम पब्लिक आए ताकि हम उनको अवेयर करा सके। और पहले भी आपने कई शिविर लगाए होंगे, क्या लग रहा है दिल्ली सरकार द्वारा जो ये शिविर लगाए जा रहे हैं, आज से शुरू हुआ है और 42 स्थानों पर शिविर लगाए हैं, कितना सफल साबित होगा, कितने लोग लाभान्वित होंगे? इसमें बहुत ज्यादा अवेयरनेस फैलेगी पब्लिक के अंदर और जो एलिजिबल कैंडिडेट होंगे या जो वर्कर्स होंगे वो अपने बेनिफिट के लिए उनको अपने राइट्स का पता लगेगा और वो आके या पोर्टल को, हमारे पोर्टल को भी यूज कर सकते हैं, इंडिविजुअल भी अप्लाई कर सकते हैं और अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स के लिए भी हमने पीपीटी चला रखी है। इसमें उसके स्टेप्स आम पब्लिक के लिए भी हैं, तो जो भी आके इसमें उसी प्रोसीजर से अपने घर से भी रजिस्टर्ड कर सकता है। तो इसमें मैक्सिमम पिछली बार भी काफी अच्छा रिजल्ट आया था, इस बार भी उम्मीद है कि बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। देख सकते हैं आप कि दिल्ली सरकार द्वारा ये 42 स्थानों पर जन कल्याण शिविर लगाए गए हैं, जहां पर हर तरीके की फैसिलिटीज दी जा रही है। सभी जो अलग अलग डिपार्टमेंट है उनको एक ही जगह इकट्ठा किया गया है। अब चाहे आपको राशन कार्ड बनवाना हो, आयुष्मान कार्ड बनवाना हो, पेंशन कार्ड बनवाना हो, यहाँ तक कि आपके अगर हाउस टैक्स की प्रॉब्लम हो, जल बोर्ड की प्रॉब्लम हो या फिर लेबर कार्ड भी बनाना हो, तो सभी व्यवस्थाएं जो है वो एक ही जन कल्याण शिविर में हो जाएंगी। और आज से 20 तारीख तक ये जन कल्याण शिविर लगाया जाएगा, जहां पर 42 अलग अलग स्थानों पर ये व्यवस्थाएं हैं। जहां पर अगर बात की जाए दिल्ली की, तो लगभग सभी विधानसभाओं में ये शिविर लगाया गया है, जिसमें दिल्ली सरकार का कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा लोग वहां पर पहुंचे, सरकारी योजनाओं का लाभ उठाएं और लाभान्वित हो। कैमरा पर्सन पवन शर्मा के साथ स्कंदता मिश्रा, भारत एक्सप्रेस।